लीनियर मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 4.4 आज की इस वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिल हुज वर्सेस आर। हमने इसमें जो है वो इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं क्वाड्रिल के हुज वर्सेस जो 4 वर्सेस जो है वो हमारे पास गिवन है। इनको मैंने जो है वो ग्राफ पे शो कर लिया है। फर्स्ट ए वाला जो है वो 5 2 इट्स मीन दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। एक्स 5 और वाई जो है वो 2 है, ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा कहीं पे। और बी जो है वो सेकंड बी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बी। सी वाला पॉइंट जो है वो दोनों नेगेटिव है, इट्स मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। डी 4 एंड -5 एक्स पॉजिटिव है और y इसमें जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इनको मैंने जो है वो इस तरीके से शो कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 a और b की। y2 जो है वो इसमें 3 है माइनस y1 जो है वो 2 है। 3 माइनस 2 और x2 माइनस 2 है, x1 5 माइनस 5 आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -7। इसको जो है वो m1 का नाम दे लेना है से। नेक्स्ट हमें स्लोप फाइंड करनी है BC। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 जो है वो इसमें -4 है माइनस y1 जो है वो 3 आ जाएगा ओवर -3 x2 और x1 जो है वो -2 है। माइनस इंटू -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -7 ओवर -3 प्लस 2 -7 ओवर -1 प्लस 7। इसको m2 का नाम देने से होने की जरूरत नहीं है, m1 m2। नेक्स्ट हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ AB BC एंड CD। स्लोप ऑफ CD y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 इसमें जो है वो -5 है और y1 -4। -5 माइनस इंटू -4 ओवर x2 4 और x1 -3 है। 4 माइनस इंटू -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये -1 ओवर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3 है 7 -1 ओवर 7 इज इक्वल टू m3 का इसको जो है वो नाम दे लेना। नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ AD y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 -5 और y1 जो है वो 2 -5 -2 ओवर x2 4 और x1 जो है वो 5 -7 ओवर -1 आ जाएगा 7। इसको जो है वो m4 का हमने नाम दे देना। Since m1 m4 m1 जिसको हमने नाम दिया वो हमारे पास स्लोप क्या है, इसलिए भी हमारे पास -1 ओवर 7 एंड m4 जो है वो 7। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। 7 7 से कैंसिल और -1 तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1। तो इसका क्या मतलब, अगर दो स्लोप्स का आपस में जो है वो प्रोडक्ट लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनका जो प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए, तो इट्स मीन ये दोनों आपस में लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ए डी। यहां से देखें, ये हमारे पास ए बी लाइन और ये जो है वो ए डी, इसमें ये ए बी जो है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी के। मेरा एंगल ए क्या आ जाएगा हमारे पास, मेरा एंगल ए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 का। मेरा एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी एंगल्स क्या होंगे इसके, मेरा एंगल बी 90 डिग्री, मेरा एंगल सी 90 डिग्री, मेरा एंगल डी जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। सबसे क्या है जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें हमें ये शो करना था, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसी स्क्वायर बन जाएगा। ABCD is square। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको किसी भी स्टेप की ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।